आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में और माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स के बारे में कि माइक्रोस्कोप में कौन सा पार्ट होता है और किस पार्ट का क्या नाम है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम टीनी ऑब्जेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब हम उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं जिनको हम डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो आइए ले चलते हैं आपको माइक्रोस्कोप की तरफ, दिखाते हैं माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। ये हो गया हमारा पूरा माइक्रोस्कोप। आइए हम आपको एक एक माइक्रोस्कोप के एक एक पार्ट के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, आप जो ये माइक्रोस्कोप का ये पार्ट जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं आई पीस। देखिए, इसको बोलते हैं आई पीस। आई पीस इसको क्यों बोलते हैं? इसको आई पीस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसी जगह से हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसी जगह से हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और ये जो लेंस है हमारे आँखों के पास रहता है, इसलिए इसको हम आई पीस बोलते हैं। ठीक है, इस आई पीस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से अपनी आँखों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो घूम रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ लेंस लगे हुए हैं अलग अलग मैग्नीफिकेशन के। ये जो आप देख रहे हैं 4x का है, ये जो आप देख रहे हैं ये 10x का है, ये 40x का है, एक 100x का है। सभी ऑब्जेक्टिव लेंस का अलग अलग इसका मैग्नीफिकेशन है और अलग अलग जगह इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो घूम रहा है जिसमें ये सारे लेंस कसे हुए हैं, इसको बोलते हैं नोज पीस। इसी की वजह से ये चारों तरफ ये घूमता रहता है। ठीक है, अब हम माइक्रोस्कोप के इस ऑब्जेक्टिव लेंस के एक एक के बारे में जानते हैं। ये जो लेंस है इसको बोलते हैं जो 4x है, मतलब कि ये हमको ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट हम इसमें सेट करेंगे, मान लीजिए हम इसको सेट करते हैं स्लाइड को, तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमारे सेल्स होंगे, अगर हम 4x पे सेट कर रहे हैं तो हमको 40 गुना ज़्यादा दिखाई देगा, 40 गुना वो बड़ा दिखाई देगा। मान लीजिए उसी ऑब्जेक्ट को हमने 10x पे सेट कर दिया तो हमको 10x पे अगर सेट कर दिया तो हमको 100 गुना ज़्यादा दिखाई देगा। अगर हमने 40 पे कर दिया तो 400 गुना ज़्यादा, और हम अगर 100 पे कर दिया तो 1000 ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा उस ऑब्जेक्ट में जो भी सेल रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो 4x को बोलते हैं स्कैनर, 4x को बोलते हैं स्कैनर, 10x को बोलते हैं लो पावर, और जो आप 40x ये जो देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं हाई पावर, और जो 100x है इसको बोलते हैं ऑयल इमर्जन लेंस। इसका इस मैग्नीफिकेशन पे देखने के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं इमर्जन ऑयल। ठीक है, इमर्जन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है इस मैग्नीफिकेशन का यूज करके देखने के लिए। आगे चलते हैं कि इसका और भी क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको स्टेज बोलते हैं। ये आगे पीछे मतलब कि बैक एंड फोर्थ जा सकता है, इसको स्टेज बोलते हैं। और इसी पे हमारा स्लाइड रहता है, जो भी हमको ऑब्जेक्ट देखना होगा, जो भी स्लाइड देखना होगा, जो भी स्पेसिमेन देखना होगा, हम इसी पे रखते हैं। आप ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्पेसिमेन क्लिप, मतलब कि स्लाइड इसी से कसा जाता है, मतलब टाइट हो जाता है, जिसके मूव इधर उधर ना हो अपने से। ये जो आप देख रहे हैं स्पेसिमेन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, या फिर स्टेज एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। देखिए इससे स्टेज आगे पीछे जा रहा है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं नीचे वाला जो है, इससे आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो स्पेसिमेन है वो लेफ़्ट एंड राइट हो रहा है, मतलब इस ऊपर वाले से बैक एंड फोर्थ हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, और नीचे वाले से आगे लेफ़्ट एंड राइट हो रहा है। ठीक है, इसको हम अपने जब हम स्लाइड सेट करके जब देखते हैं तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट्स। देखिए ये जो बड़ा वाला इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। एक काम क्या करता है, इसको देखिए, जब हम इसको उठाएंगे तो ये स्टेज को ऊपर लेके जा रहा है, स्टेज को ऊपर का वीडियो में आप देख रहे हैं, जैसे हम इसको उठा रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे घुमा रहे हैं तो नीचे आ जा रहा है, मतलब कि ये स्टेज को अप और डाउन करने में यूज़ किए जाते हैं। ये जो बड़ा वाला है, ये वाला जो अब घूम रहा है, ये वाला नहीं, इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट। ये जो उससे बड़ा वाला है इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। ये जो स्टेज को अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
ये जो मूव कर रहा है इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट इससे क्या काम करता है, ये फोकस करने का काम करता है, ज़्यादा क्लियर करके हमको दिखाएगा। जैसे सेल्फी हम करते हैं, खींचते हैं, तो अगर अच्छे से फ़ोटो अगर नहीं आता है तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा क्लीन कर देता है, वही काम करने का काम करता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है लाइट सोर्स। ये जो है आप देख रहे हैं ये है लाइट सोर्स। हम आपको चालू करके दिखा दे रहे हैं। ये है, देखिए लाइट सोर्स, यहाँ आपको दिखाया ये था लाइट सोर्स। अब देखिए थोड़ा सा हम और भी दिखाते हैं कुछ इसमें। यहाँ पे आइए, जो लाइट सोर्स आप ये देख रहे हैं उसके ठीक ऊपर कुछ लगा हुआ है। ये जो इसके ठीक ऊपर जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है, ये जो लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो फैल करके निकल रही है, बहुत ज़्यादा चारों तरफ लाइट जा रही है। तो कंडेंसर क्या करता है, इस चारों तरफ जो लाइट फैल रही है उस लाइट को कंडेंस करके एक जगह फोकस करता है। एक जगह ये फोकस करने का काम करता है जो लाइट सोर्स से निकली हुई लाइट को। देखिए यहाँ पे एक और भी कुछ क्लिप जैसा लगा हुआ है, एक इसको बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है, ये डायाफ्राम ये काम करता है कि इस जो लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो कितना लाइट कंडेंसर तक जाएगी इसको कंट्रोल करता है। लाइट सोर्स से कितना लाइट कंडेंसर तक जाएगी उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ये जो कंडेंसर होता है जब अलग अलग मैग्नीफिकेशन पे अलग अलग पोजीशन पे रहता है, मतलब अगर लो पे कर रहे हैं तो उसका पोजीशन, अगर लो मैग्नीफिकेशन पे हम स्लाइड सेट कर रहे हैं तो उसका उस समय कंडेंसर अलग पोजीशन पे रहता है। अगर हाई पे कर रहे हैं तो उसका कंडेंसर उस समय अलग पोजीशन पे रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको देखिए इस ये जो कंडेंसर है इसको हम अप डाउन कर सकते हैं अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, जैसे आप सेट करना चाहें। जो जिस मैग्नीफिकेशन पे आप सेट कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा ये जो हो गया हमारा बेस हो गया, और इसको हम बोलते हैं आर्म बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ठीक, और कुछ बचा है। फाइनली सब कुछ हो गया, और ये है लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। ठीक है, तो फाइनली आपको लगभग सारे पार्ट के बारे में हमने बता दिया। ये हमने उसी पार्ट के बारे में बताया है जो कि हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली वैसे हर पॉइंट हर इसका पार्ट ही यूज करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ अभी पार्ट का नाम बताया है। और अगली इस वीडियो में हमने बताएंगे कि हम स्लाइड को सेट कैसे करते हैं। स्लाइड को सेट करने का मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस हमने बताया है, किस ऑब्जेक्टिव लेंस का सबसे पहले यूज करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव लेंस को हम यूज करेंगे, मान लीजिए 4x पे करेंगे, 4 पे अगर हम सेट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे सेट करेंगे, उस समय स्लाइड की पोजीशन क्या होगी, उस समय कंडेंसर की पोजीशन क्या होगी, लाइट कितना होगा, एक पॉइंट। और यहाँ पे आपको लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये छूट गया था, ये लाइट को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्कोप के इतने जो पार्ट हैं किसका क्या काम है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड को सेट करना सीखना चाहते हैं तो आपको अगला वीडियो भी हम इसका बनाएंगे, और उसमें आपको दिखाएंगे कि माइक्रोस्कोप में स्लाइड को कैसे सेट करते हैं, एकदम विस्तार से अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।